आप कितना ही अच्छा कर लें, फिर भी लोग कमी ही क्यों निकालते हैं? ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसने मुझे भी लंबे समय तक परेशान किया था, और जब मुझे इसका उत्तर मिला तो मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया। इसे हम इस तरह से समझें तो ज्यादा सरल होगा। मैं अपने माता पिता या दोस्त की बात से सदा पूरी तरह से सहमत होता हूं, 100%। उसमें कभी कोई कमी मुझे नजर नहीं आती। और मेरी इस बात से कितने लोग सहमत होंगे? चलिए आपसे ही पूछते हैं कि क्या आप सहमत हैं? नहीं, वे स्वयं सहमत नहीं हैं। हम साधारण लोगों की बातों की तो छोड़ दीजिए, क्या हम भगवान की हर एक बात से पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं? आप अपने आप को आस्तिक मानते हैं तो यह कहने में शायद संकोच करें कि ना कहें, या मन ही मन कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और जो अपने आप को नास्तिक मानते हैं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे खुलेआम कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? लोग कमी क्यों निकालते हैं? आपको लगता है लोगों में कमी है, वे समझते नहीं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं, ना समझ है, बेवकूफ हैं, आदि आदि। पर मैं कहूंगी, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। और यदि इस सिद्धांत को आप समझ जाएंगे तो आप यह प्रश्न नहीं पूछेंगे और न ही अपना दिमाग खराब करेंगे। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। ये तो आप मानते ही हैं कि संसार में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हर एक की पसंद नापसंद अलग अलग है। आपको चावल खाना पसंद है तो किसी को रोटी, आपको शाम का समय पसंद है तो किसी को सुबह का, आपको चाय पसंद है तो किसी को कॉफी। तो क्या उन्हें आप गलत कहेंगे? नहीं, कदापि नहीं। तो आपकी नजर में जो सही है वह सभी की नजर में सही हो, यह जरूरी नहीं। इतना सिद्ध हो गया। अब अगला पॉइंट, आपको और आपके दोस्त दोनों को कॉफी पसंद है और इसीलिए आप सुनकर बेहद खुश हो गए। अब हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। पर जब कॉफी बनाने लगे तो उसने कहा कि मुझे तो ब्लैक कॉफी पसंद है, स्ट्रांग, और आपको वह कड़वी कॉफी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। जरूरी नहीं कि आप दोनों की पसंद का स्तर भी समान हो, यहां पर भी मतभेद हो सकता है। अब मैं पहले पॉइंट पर आ जाता हूं। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजस, तीसरा तामस और चौथा निर्गुण। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे बीच मतभेद का कारण है गुणों में असमानता। आपके आसपास देखिए, कोई सात्विक है, कोई राजस, कोई तामस। आखिर कैसे सबकी बातों में समानता हो? और मजे की बात तो यह कि ये गुण भी पल पल बदलते रहते हैं। देखिए, कल आप एक रोमांटिक मूवी देखकर खुश हो रहे थे, पर आज आपका कॉमेडी देखने का मूड है। क्यों? क्या कभी जानने का प्रयास किया? क्योंकि हमारे अंदर इन 3 गुणों में मानो एक फाइटिंग चल रही है, उठा-पटक चल रही है, जैसे WWF। जब सत्व गुण बढ़ता है तो मन में पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार आने लगते हैं। जब रजोगुण बढ़ता है तो अच्छा खाने पहनने का मन करता है, अच्छे अच्छे सामानों का लालच होने लगता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य, नकारात्मकता और गंदी बातें मन में आने लगती है। अपने मन को समझने का प्रयास कीजिए, मन के विज्ञान को समझिए। जब हमारा ही मन पल पल बदल रहा है तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद करें कि वे सब हमारी बात मान लें, क्योंकि यही सही है, अच्छा है। गलती यह हो रही है कि हम दूसरों से ज्यादा ही अपेक्षा रख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। हमारी अपेक्षाएं, कामनाएं ही हमारे दुख का कारण है। अब आप विज्ञान जान गए। अब जब कोई आपकी बात का विरोध करे तो सोचिए, ठीक है, हमारे गुणों में अंतर है। मैं कैसे उम्मीद करूं कि वह ऐसे ही मेरी बात मान लेगा? पर मैं दूसरी तरह से प्रयास करता हूं और आपका नजरिया बदल जाएगा। आप दुखी होने की जगह अपनी बात पर अड़ने के स्थान पर उसकी बात को भी सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। किसी का आपके बात नहीं मानना अत्यंत स्वाभाविक है। कोई आपकी बात मान ले, यह अस्वाभाविक है। यह एक सामान्य मान्यता है कि लोग अक्सर एक दूसरे की कमियों को निकालते हैं जबकि अच्छाइयों को कम देखते हैं। हालांकि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भ्रम, बहुत से लोग अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं और अन्य लोगों को तुलना करते समय उनकी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यह भ्रम हो सकता है कि वे खुद अच्छे हैं और दूसरे लोग उनसे पीछे हैं। स्वार्थपरता, कुछ लोग अपने ही स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से वे खुद को सबसे बेहतर और प्रभावशाली बताने की कोशिश करते हैं। जलन, कई लोग जलन और असुरक्षा के कारण दूसरे लोगों की खूबियों को नजरअंदाज करते हैं। वे दूसरों की सफलता और अच्छाइयों को देखकर अपनी असफलता या कमियों का आभास महसूस करते हैं। आशा करता हूं आपको इस प्रस्तुति से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।
आप सभी का धन्यवाद।